हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जैसे ही सब्सक्राइब करते हो आप सभी लोगों को पता है यस एक बेल आइकॉन भी होता है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आते हैं उसमें से आपने ऑल सिलेक्ट करना है। जब आप ऑल सिलेक्ट करते हो तो जितने भी मेरे वीडियोज़ रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि ये जो हमारा चैनल है इसमें हम लोग शेयर मार्केट के साथ साथ और कौन सी चीज़ को भी कवर करते हैं, यस फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें प्रॉपरली स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। मतलब जो चीज़ें सिखानी चाहिए, ठीक है, वो मतलब लिटरली इंसान 20 25 30 साल का भी हो जाता है तो भी उसको फाइनेंस से रिलेटेड एडवांस तो छोड़ दीजिए, बेसिक बेसिक चीज़ें भी पता होती नहीं है। ठीक है, एंड उसका जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों उनको बाद में होता है। ठीक है, मतलब स्कूल में कॉलेजेस में इतने वाहियात सब्जेक्ट है दोस्तों, कुछ कुछ सब्जेक्ट जिसका आपके रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो छोड़कर मतलब फाइनेंस जैसा सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए था। ठीक है, बट ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिले, तो इसीलिए इस चैनल की मैंने शुरुआत की कि आपको शेयर मार्केट के साथ साथ फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे सिखा दूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी गंभीर होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हर जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, उसको ये वीडियो अपने लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मतलब बैंक में हर किसी का पैसा होता है कि नहीं? अरे सर हम तो स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, आगे भविष्य में पैसा कभी ना कभी तो कमा लोगे, तब तो आपका बैंक अकाउंट बन ही जाएगा, तब पैसा यहाँ पे आ ही जाएगा। अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, मल्टीपल टाइप्स के बैंक अकाउंट। दोस्तों इन बैंक अकाउंट को कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे यहाँ पे सुरक्षित यहाँ पे किया जाए, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। मतलब ये टॉपिक क्यों, तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताइए, अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही एक बहुत बड़ा केस हुआ था आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड, आप सभी लोगों को पता ही होगा, वो कोटा को लेकर। ठीक है, कोटा का केस था, मतलब कि लगभग 4.5 करोड़ अमाउंट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में जो जिसने पैसा रखा था कस्टमर, उसका पैसा स्टोलन मतलब चोरी किया गया था। कैसे? उसका एफडी में रखा हुआ पैसा था भाई, वो तोड़ दिया गया। ठीक है, एंड वो जो पैसा जो लिया गया था वो उसको भी क्या कर दिया गया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया। और वो भी सिर्फ इन्वेस्ट नहीं किया था, उससे एफएनओ खेला गया और एफएनओ ट्रेडिंग किया गया और पूरा पैसा भी गवा दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं 26 साल की हम लोग को एक यहाँ पे मैनेजर देखने को यहाँ पे मिलती थी। ठीक है, कोटा राजस्थान का एक केस देखने को मिल रहा था, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में किसी की तो यहाँ पे एफडीज हम लोग को देखने को मिलती थी, वो उन्होंने तोड़ दी थी। लगभग 4.5 करोड़ से भी बड़ा अमाउंट हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड अगर आप चेक करोगे कि खास करके सीनियर सिटीजन के अकाउंट्स हम लोग को इसमें इन्वॉल्व रहते हुए देखने को मिल रहे थे। ठीक है, और वो ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या किया उन्होंने, वो पैसा स्पेक्यूलेशन मतलब एफएनओ में लगा दिया। और मज़ेदार बात ये भी है दोस्तों कि वो पैसा भी खो दिया उन्होंने। ठीक है, मतलब शेयर मार्केट में जो बोलते हैं ना, ऐसे अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर रील्स आते हैं, गाड़ियाँ दिखाते हैं, बंगले दिखाते हैं, बस उसी की ही शिकार यहाँ पे हो चुके होंगी। एंड उसके बाद इस प्रकार का उन्होंने गलत काम यहाँ पे कर लिया। हालांकि हम कह सकते हैं जिनका पैसा मतलब एफडी में रखा हुआ पैसा, ठीक है, निकाला गया था, ठीक है, बैंक ने उनको वापस पैसा यहाँ पे रिफंड किया है। आप सभी लोगों को बताया, वो तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही क्या है। ठीक है, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि मतलब अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कौन सा, कि डीमैट अकाउंट को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि डीमैट अकाउंट में भी बहुत सारा हैक होता था, स्कैम होता था, आपके पैसे चले जाते थे, आपके शेयर्स चले जाते थे। ठीक है, वैसे ही इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों, आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड। एंड ये मत सोचना कि आईसीआईसीआई बैंक में हुआ है करके, कोई बात नहीं, कुछ ही महीने पहले, ठीक है, मतलब दिसंबर 2024 की बात करें, एचडीएफसी बैंक में भी सेम ऐसे ही हुआ था कि एचडीएफसी बैंक का कोई तो एक एम्प्लॉय था, ठीक है, सीनियर लेवल का ही एम्प्लॉय होगा, उन्होंने क्या किया था, 3 करोड़ एफडी से निकाल दिए थे। ठीक है, और निवेश किया होगा, उधर तो कुछ उड़ाया होगा, वॉटेवर कुछ भी यहाँ पे किया होगा। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि कोई एक सिंगल बैंक से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। देखिए, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार के आपको लोग मिल ही जाएंगे, हर किसी चीज़ में। जैसे मैं क्रिकेट का भी एग्जांपल आपको बहुत बार देता हूँ, क्रिकेट में इतना पैसा है, फिर भी कोई ना कोई ऐसा कार्टून जरूर निकल कर आएगा जो फिर भी मैच फिक्सिंग करेगा। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा खेल ही खराब हो जाता है। सेम उसी प्रकार से कि कोई बैंक खराब नहीं हो जाती इस चीज़ के चलते। ठीक है, अभी इतने सारे लोग होते हैं, ठीक है, हर किसी फील्ड में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेडिकल में भी देखोगे ऐसे कितने सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। उसी फील्ड में कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो गलत काम करते हैं, लोगों की किडनियाँ भी निकालते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो पूरे इंटायर इस चीज़ को कभी भी दोष नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो
एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति होती है, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे खराब कहेंगे। बट यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि हमारा जो बैंक अकाउंट है इसको हम खुद इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, कि हमारे साथ ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे ना हो, ठीक है। मतलब हाँ, आप ज़रूर कहोगे कि मतलब क्या ज़माना आ गया सर कि बैंक में पैसा भी रखो और उसका भी सुरक्षा भी हमें देखना पड़ेगा, क्या करें, करना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। एंड एटलीस्ट सुरक्षा मतलब क्या, कि कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। उन स्टेप्स को आप अगर फॉलो करोगे ना, तो मतलब अगर देखिए, फ्रॉड तो कभी ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है, होते ही रहेंगे। बट जो फ्रॉडस्टर होगा ना, वो आपके अकाउंट को तो नहीं छूने का विचार करेगा, ठीक है। इस प्रकार के स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वो शायद से जा सकता है किसी और के अकाउंट को हैक करने, उसके साथ गलत करने, आपके साथ गलत नहीं होगा। तो ऐसे स्टेप्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। मतलब तो चलो स्टार्ट करते दोस्तों। ये कुल मिला के 6-7 पॉइंट है। ये अगर आप करते हो तो आपका बैंक अकाउंट काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगा। कैसे? पॉइंट नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, कि 2 अकाउंट मेंटेन करना सीखो, ठीक है। क्यों? सेफ्टी के लिए, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि एक ही अकाउंट में मान लो अभी सैलरी आ गई 40,000, 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, वॉटेवर, वो उसी पे ही यूपीआई अटैच करके रखते हैं। आपको पता ही है, फिर आज के ज़माने में कैश कौन कैरी करता है? 5 रुपये की चॉकलेट ले लो, 1 रुपये की चॉकलेट ले लो, तो भी लोग यूपीआई करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी भी स्टेटमेंट निकालते हो बैंक से, इतना लंबा लिस्ट निकल कर आता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, 10,000, 12,000, 1 रुपया, 2 रुपया, ऐसा। तो इसको चीज़ों को ना मतलब खिचड़ी बन जाता है, समझने में मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी अच्छी भी है, बट उसी के साथ साथ थोड़ा सा समझदारी दिखाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट मैं क्या करता हूँ कि अगर मान लो कि 1 सेकंड के लिए कि आप ऐसा मान लो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपये है, तो मैं क्या करूँगा कि एक ही अकाउंट में 1 करोड़ रुपया नहीं रखूँगा। मैं इसको क्या करूँगा दोस्तों, कि एटलीस्ट यहाँ पे 2 अकाउंट रखूँगा। कैसे? कि एक मेरा यूपीआई वाला अकाउंट, ठीक है, मान लो कोई XYZ बैंक है उसमें, एंड वहाँ पे आप कह सकते हो चलो 2 लाख रुपया रख लिया, और जो दूसरा बैंक है उसमें मैं क्या करूँगा दोस्तों, 98 लाख रुपीज़ रख दूंगा, ठीक है। और ये इस अकाउंट को हम लोग बोलेंगे हमारा मेन अकाउंट। उस अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। ये यूपीआई वाला अकाउंट है, उसमें भर के ट्रांजेक्शन करो, 1 रुपया, 2 रुपया, ऑटो से जाना है, ओला उबर करना है, जो करना है करो, स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट जो करना है करो, ठीक है, ये इसमें होगा, ठीक है। बट ये जो मेन अकाउंट है, ये वाला, ये, ठीक है, मेन अकाउंट, उसमें काफ़ी कम ट्रांजेक्शन होंगे, मेजर ही ट्रांजेक्शन होंगे, ताकि ट्रैक रखना थोड़ा सा आसान हो जाए। और फिर हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा, ये मेन जो अकाउंट है उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस हम लोग रखेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो ये यूजुअली चीज़ें अगर आप करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि जितना ज़्यादा हमें हमारे पैसे को सुरक्षित रखना है, ठीक है, उतना ज़्यादा आप अलग अलग मल्टीपल बैंक्स में रखोगे, अकाउंट्स में रखोगे, तो उतना ज़्यादा सेफ्टी भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, नो डाउट थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, सिरदर्द वाला काम है, बट एटलीस्ट आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक ही अकाउंट में पूरा पैसा रहेगा। तो थोड़ा रिस्की यहाँ पे हो जाता है, पता नहीं भाई कल हमारा ही नंबर लग जाए, आपका ही नंबर लग जाए, ठीक है। तो इससे अच्छा अगर अलग अलग अकाउंट में डिवाइड करके रखेंगे तो थोड़ा सा आप सेफ फील यहाँ पे कर पाओगे। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 आपने यहाँ पे क्या करना है, यस, अकाउंट बैलेंस। आपका अकाउंट बैलेंस यहाँ पे क्या है, इसको रेगुलरली आपने यहाँ पे चेक करना है दोस्तों। अगेन यही सेम चीज़ आ जाती है कि अकाउंट बैलेंस चेक करना है, मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अभी यूपीआई तो चलो ठीक है, उसको भी चेक कर लो, बट जो मेन अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, वहीं पे तो सबसे बड़ा पैसा हम लोगों ने रखा है, ठीक है। तो उसको चेक करना है। कैसे चेक करना है? डेली नहीं, चलो वीकली कर लो या फिर मंथली कर लो, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास इतना तो पता होना चाहिए कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना था। अच्छा, मेरा क्लोजिंग बैलेंस था फॉर एग्जांपल क्या है, 97 लैक्स। अच्छा, अभी 1 महीने के बाद बड़े बड़े ट्रांजेक्शन अगर हुए होंगे तो मेरे पास उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, तो आपको एक अंदाजा होता है भाई कि अभी नेक्स्ट अमाउंट कितना होगा, 96 लाख हो सकता है, 98 हो सकता है। तो उस हिसाब से उसको ट्रैक रखना ईजी हो जाता है। मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे रेगुलरली आपका जो अकाउंट बैलेंस है उसको चेक करना है भाई, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई डिस्क्रपेंसीज नज़र आती है, गैप नज़र आता है कि भाई 100 चाहिए था, 98 क्यों नज़र आ रहा है, 99 क्यों नज़र आ रहा है, तो और ज़्यादा आप अपने लेवल पे ही क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हो, चीज़ों को चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एंड अगर आपको कुछ शक ही आ रहा है तो आप बैंक में जाके पूछ सकते हो कि भाई कि मेरा अकाउंट बैलेंस ऐसा ऐसा क्यों है करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आपको पता ही है, पासबुक भी आता है, ठीक है। वो फिजिकली अभी धीमे धीमे करके तो ऐसा लग रहा है वाइप आउट ही हो जाएगा। सो पासबुक रहता है, इसको रेगुलरली प्रिंट करके रखो, ठीक है। अभी ये सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा की बात नहीं, किसी भी बैंक का अगर आप देखोगे तो पासबुक आपको मिलता है, तो उसको रेगुलरली अपडेट करके रखो। वहाँ का जो बैलेंस रहता है, मेन बैलेंस, उसको चेक करते रखो, उसको क्रॉस वेरीफाई करते रखो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। अगेन जैसे आपको बताया था कि 2 अकाउंट मेंटेन करना है।
अगेन जो मेन अकाउंट है हमारा जिसमें बड़ा पैसा है, तो उसमें क्या करना है कि हर एक एंट्री को चेक मत करो, एक ही एंट्री को चेक करो। कौन सा वाला? डेबिट। डेबिट मतलब पैसा जो बाहर जाता है, पैसा पे किया है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मनी, ठीक है। इनवर्ड क्या होता है? क्रेडिट। सो छोड़ो, क्रेडिट कितना है वो छोड़ दो, डेबिट कितना पैसा यहाँ पे बाहर जा रहा है, ठीक है। एंड उसमें से भी देख लो कि कौन सा बड़ा अमाउंट नजर आ रहा है, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 50,000, अगर ऐसा कुछ अमाउंट नजर आ रहा है, ठीक है, डेबिट साइड पे, तो चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। आपको यूजुअली पता होना चाहिए कि वो कौन सा अमाउंट है। एंड अगर आपको लग रहा है अरे ये 50,000 कहाँ से आया, ठीक है, एंड अगर आपको सचमुच में याद नहीं आ रहा है तो अगेन बैंक में जाके पूछ सकते हो भाई 50,000 कहाँ पे चले गए करके, बट प्रॉपरली चेक कर लेना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, ठीक है, एक हैबिट जैसी होती है दोस्तों ये चीज़ें, ठीक है। एक बार अगर आप करोगे ना तो ऐसे मतलब चुटकी बजाते वक्त ऑटोमेटिकली चीज़ें आप यहाँ पे सीख जाओगे। तो क्या करना है दोस्तों, आपने यहाँ पे जो आपका मेन अकाउंट रहेगा उसका जो डेबिट साइड है, पैसा जो बाहर जाता है, बड़ा बड़ा अमाउंट जो भी रहेगा उसके ऊपर ट्रैक रखो, वीकली रखो, मंथली रखो, ठीक है। एंड अगर कोई सस्पिशियस ऐसा लग रहा है कि भाई इतना बड़ा अमाउंट बाहर चला गया, ये कौन सा है, तो जाके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो बैंक के साथ। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरा इसको लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 क्या है? फिक्स डिपॉजिट। एफडी करते हैं कि नहीं? यस, एफडी करना कोई बुरी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। आजकल तो भाई सोशल मीडिया पे कुछ भी बकवास चलता रहता है, एफडी मत करो, ये मत करो, ठीक है भाई, हर चीज़ ऐसा मतलब आप एक्सेल शीट कैलकुलेटर के ऊपर लेकर लाइफ नहीं गुजार सकते हैं। मेरे भी कितने सारी एफडीज है, चलता है, नो इशू एट ऑल, ठीक है। सो अगर आपकी भी एफडी है, बड़ी एफडी है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है भाई इसके ऊपर, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ही आपने अच्छे से ध्यान यहाँ पे रखना है। मतलब क्या है, देखिए आपका जो इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, तो वो क्रेडिट कब होगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा ना, तो इसको लेकर बैंक को पूछो। मान लो अगर आपने बैंक में एफडी कर ली 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, ठीक है, 50 लाख रुपए की, कितने भी रुपए की, आप बैंक को पूछो कि देखो अभी 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने एफडी की है, 1 साल के लिए की है, आप मुझे बताओ कि इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो क्वार्टरली आएगा या ईयरली आएगा। ये पूछो बैंक को, भाई बैंक का यही तो काम है, वही के एम्प्लॉय है, मैनेजर है, उनको पूछो, तो वो कहेंगे क्वार्टरली आएगा या फिर ईयरली आएगा। एंड अगर वो ये बात बोल दे तो उसके बाद उनको पूछ भी देना कि मुझे रफली डेट बता दो कि इंटरेस्ट कब क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। कि अगर वो यहाँ पे बता देंगे अरे सितंबर को हो जाएगा, अक्टूबर को हो जाएगा, तो उस मंथ में जाके चेक कर लेना कि इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है कि नहीं, ठीक है। जितने भी ये स्कैम अभी पकड़े गए ना, ICICI की बात कर ले, HDFC की बात कर ले, वहाँ के जो लोगों ने किया था वो इसी को लेकर था कि लोग चेक कर रहे कि भाई उनको इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, उनके अकाउंट में पैसा आना चाहिए तो आ ही नहीं रहा है। एंड फिर जाके वो चेक किया बैंक के साथ, तब जाके पता चला, भांडा फूट गया कि भाई इस प्रकार का धांधलबाजी यहाँ पे चल रहा है। सो आपने भी यहाँ पे क्या करना है, अगर आप एफडी यहाँ पे करते हो, ठीक है, तो इस इंटरेस्ट इनकम के ऊपर ध्यान रखना है कि क्वार्टरली आ रहा है, ईयरली आ रहा है, कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिखी हुई मिलती है, तो उसको आप क्रॉस वेरीफाई करके सिक्योरिटी अपनी खुद की बढ़ा सकते हो। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग बात कर ले, फ्रॉड। देखिए जितने भी ये फ्रॉड यहाँ पे होते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सैंपल निकालो 100 फ्रॉड का, तो उसमें से मोर देन 85 जो फ्रॉड होते हैं ना दोस्तों, ये किसके साथ होते हैं पता है आपको? यस, सीनियर सिटीजन के साथ होते हैं। सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन की बात कर रहे हैं जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, ठीक है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड होते हुए देखने को मिल जाते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए जो एक 30 एज का इंसान है, 35 40, वो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही अच्छा खासा अवेयर है, बट आप चेक कर लेना भाई कि आपके जो पेरेंट्स यहाँ पे रहेंगे उनको इसके बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं होता है। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है ना, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि अभी आपने क्या सीखना है, क्या काम करना है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स के नाम के ऊपर बड़े बड़े एफडीज है, ठीक है, तो उनका अकाउंट, मतलब वो सीनियर सिटीजन होंगे, ठीक है, 60+ होंगे, तो उनके अकाउंट को भाई मॉनिटर करो, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान आपका होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर 100 स्कैम होते हैं उसमें से 80 स्कैम सीनियर सिटीजन के अकाउंट में ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट एकदम गोल्डन पॉइंट था, इसको नोट करके चल लेना। ध्यान दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की बात कर ले, इनएक्टिव अकाउंट में भी बहुत सारे स्कैम होते हैं। इनएक्टिव अकाउंट मतलब क्या, कि ऐसा अकाउंट जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि डीएक्टिवेट नहीं बोला है मैंने कि अकाउंट ही बंद कर दिया, ठीक है। इनएक्टिव मतलब यहाँ पे ज़्यादा डेबिट क्रेडिट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे मेरे भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जहाँ पे मैंने बड़ा अमाउंट डालकर छोड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो उसमें क्या करना है हम लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बड़ा अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मान लो उसमें 1 करोड़ डाल के रखा हुआ है आपने, ठीक है, वहाँ पे अमाउंट एफडीज आप करते रहते हो, जो भी इंटरेस्ट आता है उसको वापस आप उसको भी निवेश करते रहते हो,
ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते नहीं है। तो ऐसे इनएक्टिव अकाउंट में आपका और ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि एक स्कैमर क्या करता है, वो यही सोचता है, अरे भाई इस अकाउंट में कोई हलचल नहीं हो रही है, किसी को ध्यान नहीं है, एक काम करता हूँ अभी पैसा निकालता हूँ, बाद में वापस रख लूँगा, किसको क्या ही पता चलेगा। तो थोड़ा आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे इनएक्टिव अकाउंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रख सकते हो, ताकि आपका प्रोटेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा रहे। देन दोस्तों आखिरी 7 नंबर पॉइंट कौन सा, कि अगर आप किधर भी शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है, किधर भी आप मॉल पे चले जाओ, दुकान में चले जाओ, आजकल पूछा जाता है कि नहीं, जैसे आप बिल करने जाते हो ओटीपी के हिसाब से आपको क्या बोला जाता है, ओटीपी मतलब क्या, आपको नंबर मांगा जाता है, एग्जैक्टली ओटीपी नहीं, नंबर, सर आपका फ़ोन नंबर बताओ। तो दोस्तों जो आपका फ़ोन नंबर है, अगर वो आपके बैंक अकाउंट मतलब ओटीपी उसी पे अगर आता है, तो हो सके तो अवॉइड करना वो नंबर देना, आप कोई दूसरा नंबर दे दो। आपका अगर सेकंड नंबर होगा तो वेल एंड गुड, वरना फैमिली नंबर यहाँ पे दे दो। बट अगर मान लो अगर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट है एंड अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम का एक नंबर है, सो अगर आप शॉपिंग करते हो वो पूछेंगे सर आपका नंबर, तो यही नंबर दे के मत आना, सेम जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है जिस पे OTP आता है। जितना हो सके भाई बचने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगा भाई, ये चोर स्कैमर भी एडवांस यहाँ पे होते जाएंगे, तो हमें भी थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, जितना हो सके छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें लगती है कि अरे ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, पर दोस्तों यही चीज़ें बाद में महंगी पड़ती है। क्यों किसी को नंबर देना भाई जिसका आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक है। हाँ, अगर अकाउंट लिंक नहीं है तो फिर दे दो, ऐसे मेरे पास में मैं नंबर रख लेता हूँ, ठीक है, दूसरा नंबर दे देता हूँ, ले लो भाई। फिर उसके ऊपर कितने सारे मैसेज आते रहते हैं, डिस्काउंट ले लो, ये ले लो, वो चलता रहता है। बट जो बैंक अकाउंट, जो मेरा मेन अकाउंट जिससे साथ जुड़ा हुआ है, ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं देता ही नहीं हूँ उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप ये 7 चीज़ें करके रखोगे दोस्तों, तो क्या होगा कि आपका बैंक अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्कैमर भी बोलेगा कि भाई इसके अकाउंट को तो भाई बिल्कुल भी टच मत करो, ये पासबुक भी चेक करता है, ये इंटरेस्ट से रिलेटेड जो डेटा भी है उसको भी क्रॉस वेरीफाई करता है, ये बैलेंस तो वीकली चेक करता है, ठीक है, इसका अकाउंट इनएक्टिव भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बार बार आके ये चीज़ों को यहाँ पे मतलब फोकस में यहाँ पे रखता है। सीनियर सिटीजन का अकाउंट है बट फिर भी यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, पासबुक प्रिंट यहाँ पे किया जाता है, बैलेंस यहाँ पे चेक किया जाता है। सो एक स्कैमर क्या बोलेगा, भाई इसका अकाउंट छोड़ो, दूसरा अकाउंट पकड़ो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आप अपने पैसे को सुरक्षित रख पाओगे, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।